नमस्कार विद्यार्थियों, आपका श्री राणा भाई जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि चैप्टर का अध्ययन करेंगे। संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें सम प्लस धी। अगर अपन संधि का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो संधि का अर्थ है मिलन, जोड़ या समझौता। लेकिन परिभाषा व्याकरण सम्मत परिभाषा जो है वो इस प्रकार से कि दो वर्णों या अक्षरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, आ प्लस आ बराबर आ दीर्घ स्वर। इसी प्रकार सु प्लस आगत स्वागत, तो उ और आ मिलकर के स्वागत बढ़ाना में प्लस पे है तो ये हो गया नमस्ते। अब संधि के भेद या प्रकार, तो मुख्य रूप से जो संधि है उनके तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहला है स्वर संधि या अच् संधि। दूसरा नाम इसको अच् संधि। अच् संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ए आ ई उ ए आई ओ से शुरू होकर होती है, इसलिए इसका नाम अच् पड़ा है। दूसरा है व्यंजन संधि या दूसरा नाम इसका हल संधि। हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क से लेकर के है तक के वर्ण इसमें आते हैं, इसलिए इसका नाम हल संधि रखा है। तीसरा आता है विसर्ग संधि। ये तो तीन भेद थे। अब अपन पहले स्वर संधि या संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम है स्वरों के मेल से उत्पन्न, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब इसके मुख्यतः पांच भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। तो इसकी ट्रिक है दीर्घ स्वर संधि यथा नाम तथा गुण, यानी ह्रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर बनता है। जहाँ दोनों स्वर लघु है या ह्रस्व है तो उनके स्थान पर बड़ा या दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए धर्म प्लस अर्थ, तो ये हो गया धर्मार्थ, ए प्लस आ बराबर आ। इसी प्रकार रवि प्लस इंद्र, तो यहाँ भी लघु ई और लघु ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन गई, तो रविंद्र। इसी प्रकार भानु प्लस उदय, यहाँ भी जो लघु दोनों तरफ लघु है उसके स्थान पर दीर्घ हो गया, तो यह भानुदय। इसी प्रकार होत्री प्लस विकार, तो ये हो गया होत्रिकार, ये री बड़ी हो गई है। ये उदाहरण थे अपने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि का ट्रिक था। तो जहाँ ऋष्व स्वरों के स्थान पर दीर्घ स्वर बनता है वहां पर दीर्घ संधि होती है। दूसरा चलते हैं गुण संधि। इसकी जो ट्रिक है वह यह है कि ए आ के बाद में अगर ई उ री जो आता है तो इसमें क्रमशः ई का ए में परिवर्तन हो जाता है, उ का ओ में परिवर्तित हो जाता है और री जो है अर में बदल जाती है। ये इसकी ट्रिक है। जैसे देव प्लस इंद्र, तो यहाँ देव ए प्लस ई बराबर ए, तो ये हो गया देवेंद्र। इसी प्रकार से चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, यहाँ ए और उ मिलकर के ओ की मात्रा हो गई, तो ये गुण संधि का नियम हो गया। इसी प्रकार देव प्लस ऋषि, तो ये जो री है वो अर में परिवर्तित हो गई, तो ये हो गया देवर्षि। नेक्स्ट चलते हैं अपन वृद्धि संधि। जैसा कि वृद्धि का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो इसकी ट्रिक है कि जब दो स्वर होते हैं और उसमें पहला और अगली पंक्ति का जो स्वर होता है उसमें जो वृद्धि का स्वर होता है वो बन जाता है। जैसे ए और आई है तो इसमें ए और आई के स्थान पर आई हो जाएगा। इसी प्रकार ओ और औ है तो उन दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे एक प्लस एक, तो यहाँ है ए और यही ए है, तो दोनों के स्थान पर हो गया ऐ की मात्रा हो गई, तो एक ऐक। इसी प्रकार से महा प्लस ओज, ये हो गया महोज। आगे चलते हैं सदा प्लस एव, तो यहाँ आ है और ए है, तो इसका हो गया ऐ सदैव। महा प्लस औषधि, तो आ प्लस औ बराबर औ, तो महोषधि। नेक्स्ट चलते हैं अयादि संधि। तो अयादि संधि का ये ट्रिक है कि ए ऐ ओ औ के बाद में
अगर कोई असमान स्वर आता है तो क्या होता है, ई और ई का, लघु ई और दीर्घ ई के स्थान का पर आई बन जाता है, ऊ और ऊ के स्थान पर औ बन जाता है, और ए और आई के स्थान पर ओ बन जाता है। सॉरी, ई का आई बन जाता है, ऊ का औ बन जाता है, ए का आई बन जाता है, और ओ औ जो है उसका आ बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ने प्लस अयन, तो यह ए और ए के बाद में जो है ए आया है तो इसके स्थान पर ये आई बन गया नयन। इसी प्रकार गई प्लस अक, ये आई की मात्रा है और ए जुड़ा है तो ये आई बन गया गायक। इसी प्रकार ओ प्लस अन, तो ये ओ है तो औ बन गया तो पवन। इसी प्रकार का पौ प्लस अक, ये औ की मात्रा है इसलिए ये औ बन गया, ये हो गया पावक। अब चलते हैं अंतिम संधि इसकी है यण संधि। हाँ, तो यण संधि में जहाँ है यर र व जहाँ होता है वहाँ यण संधि होती है। तो इसकी जो ट्रिक है, ई का ये बनता है और ऊ का व बनता है और री का रे बन जाता है। जैसे इति प्लस आदि, तो यहाँ जो ऋस्व ई आया है वो सब संधि बढ़ेगी तो उसका आधा अक्षर हो जाएगा और फिर उसके स्थान पर ये में परिवर्तित हो जाएगा। तो ती का आधा तय हो गया और फिर ये में परिवर्तित हो गया और फिर आगे मात्रा होने से ये या हो गया और फिर पीछे डी जुड़ गया तो ये हो गया इत्यादि। इसी प्रकार सु प्लस आगत, तो यह ऊ है और ऊ के बाद में अगर आया है तो ये वे में परिवर्तित हो जाएगा। तो सु जो है ये आधा से हो जाएगा और फिर ये वे बनेगा तो वे में आ की मात्रा होने से वाह हो गया और फिर गत इसके साथ में जुड़ गया तो ये स्वागत हो गया। इसी प्रकार पितृ प्लस आदेश, या री आया है तो री का रे में परिवर्तित हो जाएगा तो रे हो जाएगा, फिर आगे आ की मात्रा तो ये हो गया पित्रा देश। ये रहा आपके स्वर संधि की ट्रिक। अब अपन चलते हैं दूसरी संधि है व्यंजन संधि या हल संधि। अब इसके भी जो है अपन 5 भाग पढ़ते हैं। पहला है जशत्व संधि। तो इसकी ट्रिक यह है कि जो अपन पंचम वर्ण है 5 जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इससे पहले इस वर्ग का पे वर्ग के पहले वर्ण का अगर तीसरा, चौथा या पांचवा या अंतस्थ स्वर यर रव या है आता है तो पहले वर्ण का इसमें तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक प्लस ईश या के पंचम वर्ग का प्रथम वर्ण का आया है और उसके बाद में जो स्वर जुड़ा है तो ईश। अब ये जो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है दूसरा वर्ण वो है के वर्ग का पहला वर्ण है तो ये तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा यानी क ख गे बन जाएगा तो ये हो जाएगा वागीश। इसी प्रकार दिक प्लस अंबर, यही के वर्ग का पहला वर्ण है तो ये पहला वर्ण तीसरे वर्ण परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा दिगंबर। इसी प्रकार जगत प्लस ईश, तो यहाँ जो ते वर्ग का पहला वर्ण है त, ये त था दे में परिवर्तित हो जाएगा तो ये हो जाएगा जगदीश। इसी प्रकार षट प्लस आसन है तो यह टे वर्ग का प्रथम वर्ण है त, ये हो जाएगा तृतीय वर्ण में ड में परिवर्तित तो ये हो जाएगा षड्डा सन। इसी प्रकार ऋक प्लस वेद है, यह के वर्ग का प्रथम वर्ण है तो ये गे बन जाएगा तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। ये रही अपने व्यंजन संधि के अंतर्गत जशत्व संधि। जहाँ पंचम वर्ण के पहला अक्षर तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है वहां पर जशत्व संधि होती है। नेक्स्ट चलते हैं शत्रुत्व संधि। इसकी ट्रिक है कि अगर शब्द में ते या दे के बाद में शलजम का आता है हो तो ते या दे का चे बन जाता है चलन, और शे जो आता है शंकर का वो छे में परिवर्तित हो जाता है वह हो जाता है शत्रुत्व संधि। जैसे सत प्लस शास्त्र, यह ते आया है इसलिए ते किस में परिवर्तित हो जाएगा, ते तो हो जाएगा चे में, और फिर जो शे आया है शंकर वाला वो हो जाएगा
6 में, इसलिए हो जाएगा सच शास्त्र। इसी प्रकार ये हो गया आपके उत प्लस श्वास, तो यह जो ते आया हलंत है वो तो हो जाएगा आधा 6 में, और फिर 6 शंकर का आया है वो हो जाएगा 6 में परिवर्तित, इसलिए हो जाएगा उच्छ्वास। इसी प्रकार उत प्लस श्रृंखल, तो यहाँ ते है, ते हो जाएगा 6 हलंत में आधा 6 में, और फिर जो 6 आया है वो हो जाएगा 6 में, तो ये हो जाएगा उच्छृंखल। तो ये इसके अपने उदाहरण है षटुत्व संधि के। नेक्स्ट चलते हैं षटुत्व संधि। इसकी ट्रिक है कि से तथा, से सवारी का, से तथा जो अपने मुर्दा से दंतस्थ है उसके अंदर जो से या ते वर्ग के पहले या बाद में से षटकोण का है, यह वर्ग में से कोई हो ते वर्ग में, तो ये हो जाएगा से षटकोण का आधा हो जाएगा। जैसे पुष प्लस त, तो यह पुष से षटकोण का आधा है, और उसके बाद में बड़ा त, तो ये से जो है पु से आधा हलंत हो जाएगा, और अंत में जो त है वो टे वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुष्ट। इसी प्रकार समस प्लस षष्ठ, तो यहाँ जो से सवारी का है वो से सरल का वो हो जाएगा से षटकोण में आधा, और फिर ये पीछे जुड़ जाएगा। इसी प्रकार है यहाँ पे अभिष प्लस तय, तो यह अभिष है जो है वो आधा से में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर ते में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अभिष्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने अनुस्वार संधि। अब अनुस्वार संधि, जैसा कि अनुस्वार का मतलब था बिंदी, तो पद के अंत में मैं हलंत हो और तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, वहां जो है ये अनुस्वार संधि होती है। जैसे सत्यम प्लस वद, तो यह सत्यम में हलंत है आधा, मैं के बाद है, उसके बाद में कोई व्यंजन आ रहा है, तो अपन वह का क्या हो जाएगा, ये मैं हलंत जो है वो अनुस्वार में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सत्यम वद, ये के ऊपर अनुस्वार आ जाएगा और पीछे वद जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से सम प्लस हार, तो ये हो जाएगा सहार, ये जो मैं हलंत है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो संधि थी पर अनुस्वार संधि। नेक्स्ट चलते हैं अनुनासिक संधि। अनुनासिक वर्ण में होते हैं जो अपने पंचम वर्ग का 5वां वर्ण होता है जिसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे अपने अंग है, अण है, ये है, न है, म है, तो वो जो उससे संधि बनती है वो होता है अनुनासिक संधि। जैसे अपने इसकी ट्रिक है क च ट त पे, वर्ग के बाद में कोई क च ट त पे है तो पहले वर्ण का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे जगत प्लस नाथ, तो ये तय है, वर्ग का पहला वर्ण है, तो इसका तय का 5वां जो वर्ण है वो अनुनासिक त थ द ध न, तो इसीलिए इसका आधा अक्षर हो जाएगा न, तो ये हो जाएगा जगन्नाथ। इसी प्रकार दिक् प्लस नाग, तो ये हो जाएगा दिंगनाथ, अंग आ जाएगा इसमें पंचम वर्ण। तो इस प्रकार से ये जो अपने स्वर होगा। इसी प्रकार दिनांक, दिन प्लस अंक, तो इसमें भी जो है अंतिम जो वर्ण होगा आपके वो अंग हो जाएगा पंचम वर्ण। तो ये रही अपनी अनुस्वार संधि। अब अपन तीसरी चलते हैं विसर्ग संधि। जैसा कि नाम है, विसर्ग के योग से जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि कहलाती है। जिसमें विसर्ग है उसके पास में उसका कोई व्यंजन से या स्वर से मेल हो रहा है और विकार उत्पन्न होता है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। अब इसके भी जो है पर 3 मुख्य भेद हैं। पहला है सत्व विसर्ग संधि। इसकी ये ट्रिक है कि जहां विसर्ग हट करके शय बनता है
तो वो सारी विसर्ग सत्व विसर्ग संधि कहलाती है। अब इसमें तीन जो श है, श शंकर, श षटकोण और श श्रोता, तो इसमें विसर्ग का किस स्थिति में कैसा श बढ़ेगा, वो है इसकी ट्रिक कि विसर्ग का श बनता है, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि जहां अपने च वर्ग होगा, च से इसका मेल होगा विसर्ग के बाद में, तो वो जो श है वो श शंकर का हो जाएगा। जैसे राम है प्लस च, तो यह च से जुड़ा है, विसर्ग हट गया तो विसर्ग के स्थान पर श शंकर का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रामस। इसी प्रकार निह प्लस चल, तो यहां भी च आ रहा है, तो च आधा श सलजम का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निश्चल। तो ये तो रहा श शंकर का। अब चलते हैं श षटकोण का किस स्थिति में होगा। श षटकोण का उस स्थिति में होगा कि जब विसर्ग के बाद में ट वर्ग आएगा, जैसे धनु प्लस टंकार, तो यहाँ जो विसर्ग है वो हट जाएगा और इस के विसर्ग के स्थान पर से षटकोण का हो जाएगा, तो ये धनुष टंकार हो जाएगा। अब अपन चलते हैं से जो है श्रोता का या से सरल का कब बढ़ेगा, तीसरा जो से अपना, तो उसके अंदर है कि विसर्ग के बाद में अगर ते वर्ग आ रहा है, अगर चे वर्ग आता है तो से सलजम का, ट वर्ग आ रहा है तो से षटकोण का, और विसर्ग के बाद में अगर त वर्ग आ रहा है तो अपन ते आ रहा है, तो उसमें अपन से सरल का हो जाएगा। जैसे नमे प्लस ते, तो यह विसर्ग के बाद में तय है, इसलिए ये से श्रोता का हो जाएगा, यानी दंतस्थ से हो जाएगा नमस्ते। तो ये तो रहा अपने सत्व विसर्ग संधि के तीनों भाग। अब होता है उत विसर्ग संधि। जैसा कि इसका ट्रिक है कि विसर्ग के बाद में अगर विसर्ग का उ बनता है और उ गुण के आधार पर फिर वो ओ में परिवर्तित हो जाता है, तो वहां अपन जो है उत विसर्ग संधि होती है। जैसे उदाहरण के लिए ग्राम है प्लस उत्थान, तो यह विसर्ग है और विसर्ग का उ से जो मेल होगा उससे विकार उत्पन्न होगा, वो बनेगा ओ, तो ये हो जाएगा ग्रामोत्थान। इसी प्रकार वैदय प्लस उपचार, तो वैदय हलंत है और हलंत और उ मिलकर के जो विकार होगा वो ओ में रूपांतरित होगा, तो ये हो जाएगा वेदोचार। इसी प्रकार मने प्लस भाव, तो यह विसर्ग है और ये हो जाएगा ओ की मात्रा होने से मनोभाव। ये रही अपने उत संधि, जहां विसर्ग के बाद में अगर उ आता है तो उ का जो है ओ बन जाता है, वह उत संधि होती है। अब चलते हैं ऋत्व संधि, जहां विसर्ग के स्थान पर रे में परिवर्तित होती है, तो वो कहलाती है ऋत्व संधि। जैसे अपने निह प्लस जन, तो यह विसर्ग हट करके किस में परिवर्तन हो जाएगा, रे में, तो ये हो जाएगा निर्जन। इसी प्रकार दु प्लस जन दुर्जन, दु प्लस दशा, तो यह भी क्या हो जाएगा दुर्दशा। धनु प्लस धर, तो ये विसर्ग हट करके रे में परिवर्तित हो जाएगा रेरेफ में धनुर्धर। इसी प्रकार अंत्य प्लस गत, तो ये हो जाएगा अंतर्गत। तो ये तो रहे तीनों संधि के। अब एक जो विशेष के रूप में है आता है कि एक जो विसर्ग संधि का है कि विसर्ग का लोप कब होता है। तो विसर्ग का लोप की स्थिति है विसर्ग से पहले ए आ और बाद में असमान स्वर हो, तो उसमें विकार होता है। जैसे अतः प्लस एव, यह विसर्ग है और फिर एव से जुड़ा है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसमें जो विसर्ग है वो इसका लोप हो जाएगा और बाकी जो पीछे शब्द है वो एज इट इज जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अतएव, ये यह विसर्ग का लोप हुआ। इसी प्रकार से एक जो अपने इसमें व्यंजन संधि का विशेष है, जिसका नियम है यदि ट री श
इससे पहले या बाद में अगर ने हो तो वो ना किस में परिवर्तित होता है, णे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पूर प्लस ने, तो यह जो ने है पूर से ने बनेगा, ये ने किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये ने जो होगा वो हो जाएगा णे में, तो ये हो जाएगा पूर्ण। अगर आपको ये संधि पूछे पूर्ण की संधि, तो ये णे है वो ने में ने से परिवर्तन होकर आया है, तो पूर्व प्लस ने होगा। इसी प्रकार परिणाम, तो इसमें अधिकतर वाले कर देते हैं पर प्लस नाम, ये नहीं होता है, तो ये हो जाएगा पर प्लस नाम, ये ने रूपांतरित हुआ ण में, तो परिणाम। इसी प्रकार ऋण है तो री प्लस न, फिर ने परिवर्तन हुआ णे के अंदर, तो ये हुआ ऋण। तो ये विशेष, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट प्रदान करें। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।